ये है बंगाल के बदलाव का आफ्टर इफेक्ट और ये है बंगाल की जनता। जब वो नाराज होती है तो लेफ्ट की 34 साल पुरानी सरकार को भी उखाड़ फेंक कर दीदी को बैठा देती है और जब दीदी भी जनता के मुद्दे से मुंह मोड़ लेती हैं तो उनको भी सड़क पर ला देती है। बंगाल की तस्वीर बदलने लगी है, बदलाव भी दिखने लगा है। टीएमसी की हवा उड़ी हुई है। जो उनके नेता उगाही का बिजनेस चला रहे थे, पैसे बना रहे थे, अब उनसे लोग पैसे मांग रहे हैं। ये हावड़ा म्युनिसिपल चेयरमैन का दफ्तर है और दफ्तर के सर्वे सर्वा टीएमसी से हैं और टीएमसी के हावड़ा के चेयरमैन को बिजनेसमैन घेरे हुए हैं। कह रहे हैं अब तक जो पैसे जबरन लिए सब वापस करो। लोगों का आरोप है कि टीएमसी के हावड़ा चेयरमैन ने लोकल सुपरमार्केट के लिए व्यापारियों से जबरन प्रति व्यापारी 1 लाख रुपए की वसूली की। अब तक ये चुप थे, लेकिन बीजेपी की सरकार आ गई तो सभी व्यापारियों ने घेर लिया और अपने पैसे की मांग कर ली। ये है बदलाव। डर और दबाव की टीएमसी की राजनीति के खिलाफ अब खुलकर लोग बोलने लगे हैं और टीएमसी के कथित वसूली मॉडल को सीधे चैलेंज दे रहे हैं। हावड़ा से ही बदलाव की एक और तस्वीर आई है। रेलवे स्टेशन को भी टीएमसी नेताओं ने अपनी जागीर समझ रखी थी। रेलवे के वेंडर गायब कर दिए थे, टीएमसी के हॉकर्स दुकान लगाकर बैठ गए थे। लेकिन अब पिक्चर बदल गई है। अवैध कब्जेदारों को अल्टीमेटम मिल गया है। সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে সমস্ত অননুমোদিত হকার ও দখলদারদের রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম ও সাবমেরিন এরিয়া থেকে অবিলম্বে অবৈধভাবে দখল করা স্থান খালি করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। ममता बनर्जी की सरकार में टीएमसी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने बंगाल के हर शहर, हर गांव, कस्बे को अंधेर नगरी बना दी थी। उगाही, टोलाबाजी, कटमनी से बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर ली। टीएमसी की उगाहीबाजी का जीता जागता प्रमाण है टीएमसी के दिग्गज नेता प्रसेनजीत साहा का ये शीश महल। ये शीश महल टीएमसी के पंचायत डिप्टी चीफ प्रसेनजीत साहा का है। जरा सोचिए, एक पंचायत के डिप्टी चीफ के पास कहां से आया इतना पैसा? कैसे इसने इतना आलीशान घर बनवा लिया? टीएमसी के इस उगाहीबाज के आलीशान मकान का नाम पी गैलेक्सी हाउस है, जो किसी 3 स्टार 5 स्टार होटल से कम नहीं है। लग्जरी बेडरूम है, लग्जरी किचन है, लग्जरी ड्राइंग रूम है, लग्जरी बाथरूम है। आप सोच सकते हैं, क्या किसी मामूली पंचायत के डिप्टी चीफ का इतना बड़ा साम्राज्य हो सकता है? बताया जा रहा है कि प्रसेनजीत साहा ने इलाके में जबरन वसूली, धमकाने और अवैध संपत्ति जमा करने का बड़ा धंधा खोल रखा था। पंचायत उप प्रधान के पद के रौब में इसने अवैध वसूली और अवैध कब्जे से भारी कमाई की। कल्याणी एक्सप्रेसवे के किनारे बड़े बड़े वेटलैंड्स को अवैध रूप से मिट्टी से भरवाया। फिर इसने उस सूखी जमीन को बहुत ऊंचे और मनमाने दामों पर बाजार में बेच दिया और बेतहाशा पैसा बना लिया। अब जब सरकार बदली तो इसके कब्जे और उगाही के धंधे का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने प्रसेनजीत साहा को गिरफ्तार कर लिया है। बंगाल बीजेपी प्रसेनजीत साहा के शीश महल को दिखा रही है और टीएमसी के जमीनी नेतृत्व वाले मॉडल की हकीकत बता रही है।